जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारा कान्हा स्टेटस ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में आप सबको बताया था कि मैं कृष्ण जी की बाल लीलाएं आप तक पहुंचाऊंगी। तो आज का जो प्रसंग है मेरा वो है माखन चोरी। तो चलते हैं हम अपनी प्रसंग की ओर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं उनके बाल स्वरूप का, उनके रास लीला का, उनके जीवन की जो भी लीलाएं उन्होंने की हैं उसका वर्णन हमारे एक प्रसिद्ध कवि, जो हमारे हिंदी साहित्यकाश के दैदीप्यमान कवि नक्षत्रों में अग्रगण महाकवि सूरदास जी की बहुत प्यारी सी पंक्ति हैं। और वे बहुत प्यारा ही अपनी पंक्तियों में बहुत प्यारा ही उल्लेख करते हैं। तो वो जो पंक्ति है वो मैं आपको बताऊंगी कि ब्रज घर घर प्रकटी यह बात, दधि माखन चोरी कर लय हरि, ग्वाल सखा संग खात ब्रज वनिता यह सुनी, मन हर्षित सदन हमारे आवें, माखन खात अचानक पावें, भुज भरी उरही छुपावें। जैसा कि आपको बता दें कि हमारे जो लाला हैं, हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं, वे बचपन से ही लीलाधारी हैं। ब्रज में तो उनकी लीलाएं चलती ही रहती हैं। हमारे जो कान्हा हैं वह स्वयं रस रूप हैं। अपनी इसी स्वभाव से वे सभी को अपने ओर खींचते हैं और हम सब आज भी कृष्ण कन्हैया के प्रेम में पड़े हुए हैं। और जो गोपियां हैं, ऐसा नहीं है कि कान्हा की जो गोपियां थीं उनके उम्र के बराबर, नहीं। जो कृष्ण भगवान जो थे उनकी जो गोपियां थीं तो उनसे कई उम्र में कई गुना बड़ी थीं। छोटी जो थीं वो थीं, उम्र में भी काफ़ी बड़ी जो थीं गोपियां, तो वो भी उनके साथ रहा करती थीं। और जो गोपियां हैं वे इस आस में नंद बाबा के भवन में बैठी रहती थीं कि जो कन्हैया हैं कभी तो उनके घर आएंगे, कभी तो हमारे यहाँ की कुछ खाएंगे। जैसे मैया यशोदा से खींचता है कन्हैया, वैसे कभी भी हमसे तो झगड़ेगा, कभी हमसे भी खींचेगा। और ना जाने क्या क्या मन में लालसाएं उठती ही रहती हैं उन गोपियों के मन में। गोपियों का प्रेम ही उन्हें गोलोक धाम से यहाँ खींच लाया है। श्री कृष्ण को अपने प्रति गोपियों द्वारा की गई लालसा को सार्थक करना है और इसी का परिणाम माखन चोरी लिया है। तो आज का हमारा जो प्रसंग है वो माखन चोरी पे है। तो अब मैं आपको माखन चोरी जो कृष्ण कन्हैया ने अपने बचपन में की थी वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। कि एक दिन की बात है कि जब श्री कृष्ण अपने ही घर में माखन चोरी कर रहे थे। अभी तक तो दूसरों के ही घर में लोग उनको चुराते हुए माखन देखते थे, अब बताओ वो अपने ही घर में माखन चुरा रहे हैं। इतने में यशोदा मैया आई तो वो डर गए और माता से बोले, मैया यह जो तुमने मेरे कंगन में ना पदराग जड़ा दिया है ना, इसी की लपट से मेरे हाथ जल रहे हैं। अब आप सोचो कि माँ यशोदा पे कैसा बीत रहा होगा जब उनके प्यारे से मीठे मीठे मधुर मधुर स्वर उनके कानों में जाते होंगे कि जब कृष्ण कन्हैया ने ऐसी बातें बोली होंगी। मुझे तो सुनकर ही ऐसा महसूस हो रहा है कि कृष्ण कन्हैया हमारे सामने बैठे हैं। तो इस पर जो उनकी जो मैया थी, यशोदा मैया थी, वो कहती हैं, फिर तो यशोदा मैया ने बोला पुत्र स्नेह में लाल की मीठी बातों से ऐसे मग्नमुग्ध हो गई और सोचने लगी कि देखो तो मेरा लाल कितना होशियार हो गया है, मुझसे ही बहाने कर रहा है। एक तो पकड़ा भी गया माखन चोरी करते और मुझसे ही बहाने कर रहा है। फिर एक बार की ऐसी ही घटना हुई कि एक बार कान्हा मटकी से माखन निकाल कर खाने लगते हैं। सहसा मणि स्तंभ में उन्हें अपना ही प्रतिबिंब दिख जाता है, अपनी ही छाया दिख जाती है उनको। तो बोलते हैं, डर भी जाते हैं। उनको लगता है कि भैया ये पहले से ही कौन आके यहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी शिकायत माँ यशोदा से कर दें, मैया से कर देंगे तब तो मेरी तो गई, फिर तो आज मैया आज हमको नहीं छोड़ेगी। फिर तो क्या था, इतने में ही वो बोलते हैं कृष्ण कन्हैया उस प्रतिबिंब को देखकर कि मेरी शिकायत मैया से ना कर देना, है ना। उसे प्रलोभना देते हैं और कहते हैं कि अरे भैया मैया से मत कहना,
है ना। और आज से हम दोनों साथी हुए, तू भी मेरी बराबर माखन खा ले और मैं माखन खा रहा हूँ, तू भी खा ले मेरे में से। जिनकी माया से मोहित होकर जगत के मूढ़ प्राणी जो हैं मैं मेरे का प्रलाप करते हैं, उनका मणि स्तंभ में अपना ही प्रतिबिंब देखकर भ्रमित हो जाना कितना मोहक है। अब आप ही सोचो। इस पर मैया यशोदा लाला से पूछती हैं, अरे लाला तू किससे बातें कर रहा है? तो कृष्ण कन्हैया जी तो हैं लीलाधर, माखन चोर। फिर वो कहते हैं कि अरे मैया तेरे घर में एक माखन चोरी करने घुस गया है, वो माखन चुरा रहा है तेरे घर में घुस के। तो मैया कहती हैं, और फिर वो लाला कहते हैं मैया से, और मैं उसको डांट रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ, तो उल्टा वो ही मुझ पे क्रोधित हो रहा है मैया। मैया यशोदा अपनी शिशु की प्रतिभा देखकर आनंद मग्न हो गई। और एक बार तो मैया यशोदा ने खुद उनको कान्हा को देखा था माखन चुराते, और जब देखा तो उनका मुख दही से सना हुआ था। फिर क्या था, मैया यशोदा हाथ से साटी ले आई, साटी अर्थात की छड़ी ले ली। यह देख लाला तो जो बहाने किए और कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब हैं मिली, मेरे मुख लपटायो। अर्थात कृष्ण जी कहते हैं, उत्तर देते हैं कि मैया मैंने नहीं माखन खाए, मैंने माखन नहीं चुराए, ये जो तुम माखन देख रही है ना मेरे मुख पे लपेटे हुए, ये तो हमारे सखा ने लगा दिए हैं। अब क्या था, माखन चोरी तो करते पकड़े भी गए और बहाने भी करते गए, और हर बार माखन चोरी करते और हर बार बहाने करके साफ साफ हमारे लीलाधारी बच जाते थे। तो आज का हमारा ये माखन चोरी प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट में राधे राधे लिख के ज़रूर बताइएगा। और जितना ज़्यादा कमेंट राधे राधे करके आएगा तो मैं सोचूंगी कि आप हमारे इस प्रसंग को बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, और आगे भी मैं कृष्ण जी की उन सारी लीलाओं का मैं आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करूंगी, और आप हमारे इस वीडियो को इसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहें कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। और आज का श्रृंगार हमारे लड्डू गोपाल का आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में राधे राधे लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम इसी तरह के वीडियो को लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे, और आप अपना स्नेह मुझे राधे राधे लिखकर इसी तरीके से बताते रहेंगे, ताकि मैं आप तक कान्हा जी की उन सभी लीलाओं के वर्णन को मैं प्रस्तुत कर सकूं। और मिलते हैं हम कल फिर इसी समय पर नए ब्लॉग के साथ और नई लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। और जैसा कि मैंने बोला था कि नाम जप, कोई भी नाम जप आपको करना है तो करना है, तो जैसे कि आप राधे राधे बोलें या जय श्री कृष्णा बोलें, पर आप ज़रूर बोलें। उससे क्या होगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।